हाँ, तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एसोसिएशन वगैरह डिस्कस कर लिया था। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ये सारे हमारे लास्ट टॉपिक थे। आज हम लोग एग्रीगेशन से शुरू करेंगे चीज़ों को डिस्कस करना। तो एक बार अभी हम लोगों ने एसोसिएशन का रिवीजन तो कर लिया है। एसोसिएशन से ही मिलता जुलता हमारा टॉपिक है एग्रीगेशन का। तो एक बार जरा आप लोग रीड करिए, ताकि समझने की कोशिश आप लोग कर पाएंगे हो क्या रहा है। कोई बताएगा मुझे क्या असल में डेफिनेशन का क्या रोल है? एनीवन? क्लास ए है। क्लास यानी कि क्लास बी का इंस्टेंस होता है क्लास ए के पास, तो उसको ही हाँ, बोलते हैं एग्रीगेशन। मतलब क्या है? उसके आगे एग्जाम्पल भी लिखा है थोड़ा सा। सर इसमें इस तरीके से बोला जा रहा है कि जैसे अगर क्लास ए, जैसे आप इसमें एग्जांपल दिया गया टीचर और स्टूडेंट का। तो हाँ, टीचर के पास तो कई सारे स्टूडेंट होंगे। बिल्कुल सही लेकिन बात है। अगर टीचर अगर अपनी वर्किंग बंद कर देता है तो किसी भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट। सही बोल रहे हो, आगे बोलो, बिल्कुल सही जा रहे हो उससे तुम। बोलो बोलो, पूरा बोलो, आवाज नहीं आ रही। मतलब ऐसा कि कोई टीचर जो होगा ना, तो वो तो अदर अदर मतलब जैसे अगर कोई कोर्सेस है या फिर मतलब अदर अदर डिपार्टमेंट हो गया, कहने का मतलब कोई आईटी से हो गया, कोई मतलब कि अदर अदर डिपार्टमेंट से टीचर तो काफी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही हाँ। समझे हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना था कि क्लास हमारे पास दो अवेलेबल है, ए और बी नाम की। तो क्लास ए के पास अगर बी का इंस्टेंस अवेलेबल है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमें क्या बोलना है? एग्रीगेशन। ठीक है। मतलब अगर एक क्लास इस काबिल बना दी जाए ताकि वो दूसरी क्लास के मेंबर्स को, दूसरी क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाए, तो वो एक दूसरे के लिए एग्रीगेशन का काम करेंगे। तो जैसे कि क्लास ए कैन एग्जिस्ट विदाउट प्रेजेंस ऑफ क्लास बी। मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, तो दोनों में से अगर कोई एक कभी अवेलेबल नहीं हुआ तो दूसरे वाली भी अवेलेबल नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि देखो, दोनों की अपनी अपनी प्रेजेंस तो बनी ही हुई है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई दो पार्टनर हैं, दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर कल को दोनों की पार्टनरशिप टूट भी जाती है, तो क्या वो दोनों बिजनेस करना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना। वो दोनों बिजनेस तो करेंगे ही करेंगे, भले इंडिविजुअली करें। तो एग्रीगेशन का मतलब यह है कि जब तक साथ में पार्टनरशिप थी, तब तक सारी एसेट्स पर, सारे क्लाइंट पे, सारे रिसोर्सेज पे दोनों का ही अधिकार था। जैसे ही दोनों का बंटवारा हुआ, हिस्से अलग अलग हो गए। ठीक है ना? तो जैसे कि यूनिवर्सिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट चांसलर। जैसे कि यूनिवर्सिटी है और चांसलर है, दोनों अलग अलग प्राणी हैं। बच्चा पढ़ेगा तो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, ठीक है ना? जबकि चांसलर नहीं होगा, तो सबको मैनेज कौन करेगा? तो जिम्मेदारी तो दोनों की है ना। भाई चांसलर चाहिए मैनेज करने के लिए, यूनिवर्सिटी चाहिए बच्चों के एडमिशन के लिए। अब कह दे कि यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन चांसलर हमारा बहुत बढ़िया है, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ पे? और हमने कह दिया मान लो यूनिवर्सिटी है लेकिन चांसलर ही नहीं, तो बच्चों को मैनेज कौन करेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? टेक द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड डिपार्टमेंट। टीचर और डिपार्टमेंट के बीच का रिलेशनशिप समझ लो ऐसा ही होता है। अ टीचर में बिलोंग टू मल्टीपल डिपार्टमेंट। एक टीचर जो होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है? अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग अलग चीजें से। ठीक है। हेंस टीचर इज ए पार्ट ऑफ मल्टीपल डिपार्टमेंट। टीचर जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का पार्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग किसी एक डिपार्टमेंट को डिलीट कर दें, तो ऐसा थोड़ी कि टीचर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट में पढ़ा लेगा। मेरी बात समझ में आ गई एग्रीगेशन क्या होता है? जी भैया। हाँ, तो मेन हाँ मुद्दा क्या जी। समझ में आया? कि डिपेंडेंसी है भी और नहीं भी है। क्लियर? एक यस। प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे भैया अगर एग्जांपल देखें तो हाँ भैया, एग्जाम्पल जैसे करते हैं। पहले जो। एक एग्जाम्पल करते हैं। इसका प्रोग्राम लिखा नहीं है, मैं लॉजिक डिजाइन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। और आफ्टर द एंड स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके भैया। ठीक है। एक क्लास बना दी हम लोगों ने, किस नाम से? एड्रेस। किस नाम से क्लास बनाई बेटा? एड्रेस के नाम से।
ठीक। अब देखो, ये जो एड्रेस नाम से आपने क्लास बनाई है, हम एक काम करते हैं, अगर आप किसी से भी उसका एड्रेस पूछ रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें पूछनी पड़ेंगी। जैसे कि हमें उसका हाउस नंबर पूछना पड़ेगा, ठीक है। मान लो हमें उसका स्टेट भी पूछना पड़ेगा, ले लो वेरिएबल लेते तो। हमें उसकी कंट्री भी पूछनी पड़ेगी। तो हमें टोटल 3 बातें उससे पूछनी पड़ेंगी। अपना हाउस नंबर बताओ, अपना शहर का नाम बताओ, अपने देश का नाम बताओ। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। एड्रेस क्लास है, कंस्ट्रक्टर किस नाम से बनेगा, एड्रेस के नाम से ही बनेगा। कंस्ट्रक्ट अच्छा, आपको याद होगा ये तीनों वेरिएबल इंस्टेंस है। और मैंने ये बताया था कि इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो कंस्ट्रक्टर करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो, कंस्ट्रक्टर बना लो, और कंस्ट्रक्टर में आप तीनों वेरिएबल को यहाँ पास कर दो। मैंने लाइक यहाँ पे ले लिया इंटीजर में एक्स, कॉमा, स्ट्रिंग में हमने ले लिया क्या, एस ले लिया। मान लो यहाँ एच ले लिया, यहाँ एस ले लिया, और यहाँ पर हम लोगों ने एक काम किया कि सी ले लिया। कंस्ट्रक्टर बन गया है। अब हमें करना क्या है, जब यूजर ऑब्जेक्ट बनाएगा एड्रेस क्लास का, तभी वो इन तीनों को वैल्यू देगा। और इन तीनों में जो भी वैल्यू आएंगी वो उठा के हमें देनी है इंस्टेंस वेरिएबल को। तो मैंने ये करा कि एच नंबर वाले वेरिएबल को वैल्यू मिलेगी एच की, ठीक। स्टेट वाले वेरिएबल को वैल्यू मिलेगी एस की, कंट्री वाले वेरिएबल को वैल्यू मिलेगी सी की। मेरी बात समझ में आ गई हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर वेरिएबल के नाम सेम होते, जैसे कि यहां पे भी एच नंबर होता, यहाँ पे भी स्टेट होता, और यहाँ पे भी कंट्री होता, तो हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करते। क्या हम लोग लिखते एच नंबर बराबर एच नंबर, स्टेट बराबर स्टेट, और कंट्री बराबर कंट्री। क्या ये सही है कि गलत है। सर इसके आगे न्यू लगा देंगे तो सही हो जाएगा फॉर्मेट। ना, न्यू नहीं लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे। लगाएंगे ये बात सही है, लेकिन कुछ और लगाएंगे। न्यू नहीं लगाना, क्या लगाएंगे बताओ। मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट कि अगर इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नाम सेम है तो लोकल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कीवर्ड बताया था जिसको लगाना पड़ेगा। क्या था वो कीवर्ड। दिस कीवर्ड से। वेरी गुड। यहाँ पे क्या लगाएंगे, दिस कीवर्ड। तो दिस डॉट हाउस नंबर, दिस डॉट स्टेट, और यहाँ पे फिर दिस डॉट कंट्री। क्या आप सही लग रहा है देखने में, कोई दिक्कत। यहां तक क्लियर हुआ। चंदन एक बार जरा पूरा प्रोग्राम का फ्लो हम्म। समझा दो, क्या क्या चीजें की हैं, किस किस लिए की है। मतलब इसमें ये हो गया कि फर्स्ट हमने जो एड्रेस नाम की क्लास क्लास हमने पास बना दी। उसके बाद हमने फिर ये क्लास में हमने यहाँ पर थ्री जो वेरिएबल हमने जो लिए हैं, जो कि हमें कुछ तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, हाउस नंबर, स्टेट और कंट्री। तो ठीक है। हाउस नंबर हमने जो कि इंट इंट में हमने ये इनका ले लिए कि इंटीजर नंबर, और ये स्ट्रिंग नंबर में हमने ये दोनों ले लिए। और हम्म। उसके बाद एड्रेस नाम का हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, और हाँ। ये तीनों ही वैल्यू उसमें हमने ये पास कर दी। अब एक कंस्ट्रक्टर को वैल्यू मिलेगी कैसे। ये दिस कीवर्ड की तो। नहीं नहीं, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब वैल्यू मिलेगी, समझे। कंस्ट्रक्टर को वैल्यू कब हम्म। मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब कंस्ट्रक्टर को वैल्यू मिल जाएगी तो इन इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू कौन देगा। कंस्ट्रक्टर की ही जिम्मेदारी है देने की, भाई वो तो वैल्यू ले आया है ऑब्जेक्ट से। अब वही जाने कि उसको इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू देनी कैसे है। अब दोनों के नाम सेम है तो दिस को यूज कर लो। अब याद रहेगा। हम्म। यहाँ लिख दे रहे हैं, टू रिप्रेजेंट इंस्टेंस वेरिएबल यूज दिस कीवर्ड बिकॉज इन दिस प्रोग्राम इंस्टेंस एंड लोकल वेरिएबल नेम्स आर सेम। बताओ, ये वाली बात याद आ गई, मैं पढ़ा चुका हूं ना ये बात पूरी। एक बार पढ़ के देख लो पूरा, स्टेटमेंट समझ में आया या नहीं।
ये पूरा हम हाँ लोग सर। प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ या ना? हाँ सर। यार एक काम कर रहे हैं, एक फाइल बना रहा हूँ नई, जावा की ही फाइल है। और इसका एक काम कर रहा हूँ, ये जो टेस्ट डॉट जावा में हमने कोड लिखा है इसको यहाँ से हटा के मैं ये जो नई हम्म। फाइल बना के लाया हूँ इसमें डाल रहा हूँ। और इसको मैं सेव कर रहा हूँ किस नाम से? डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ, एड्रेस डॉट जावा के नाम से। किस नाम से सेव कर रहे हैं? तो मेरे पास एक फाइल तैयार हो गई है एड्रेस डॉट जावा के नाम से, और उसके अंदर एड्रेस क्लास ही बनी हुई है। अब मुझे एग्रीगेशन को इम्प्लीमेंट करके देखना। तो एक क्लास तो ये एड्रेस वाली हो गई, एक क्लास ये टेस्ट के नाम से नीचे अवेलेबल है। तो टेस्ट क्लास में हम क्या करेंगे? मान लो यही मेरी मेन क्लास है, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट का जो असली लॉजिक है वो हम इसी के अंदर लिखने वाले हैं। अब हम ये करना चाहते हैं कि हमें मान लो हमारे कॉलेज में कई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें उस बच्चे का नाम पता करना है, मोबाइल नंबर पता करना है, और जब वो एड्रेस बता रहा है तो मैंने एड्रेस के लिए उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया कि बेटा आप एड्रेस हमको मत बताओ, बगल में एक काउंटर और बना है वहां पे अपना एड्रेस बता दो, मैं उन लोगों से डेटा ले लूंगा। समझ गए? तो एड्रेस हम किससे लेंगे? एड्रेस डॉट जावा वाली फाइल से लेंगे। और यहां पर हम बच्चे से सिर्फ और सिर्फ उसका नाम हम्म। और उसकी एज पूछेंगे। मेरी बात समझ में आ गई ना? जी भैया। यानी वहां पर जो चीजें यूजर डाल रहा है उसको हमें यहाँ एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग में एक वेरिएबल ले लिया। मान लो स्टूडेंट का नेम चाहिए तो एस नेम हो गया, ठीक है। स्टूडेंट की अगर आपको बेटा एज भी चाहिए तो इंटीजर में होगी। तो इंटीजर में एस एज मतलब स्टूडेंट एज, ठीक। अब सुनो, नाम भी पता चल जाएगा, एड्रेस एज भी पता चल जाएगी। एड्रेस क्या करोगे? एड्रेस लेना है इस वाली फाइल से। किस फाइल से? एड्रेस डॉट जावा वाली फाइल से। तो एक काम करो, यहां पर एक वेरिएबल ले लो, और जब वेरिएबल लेना तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा वेरिएबल उस एड्रेस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक। जैसे यहाँ पे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे हम क्या करेंगे? मान लो हम लोगों ने बेटा एक वेरिएबल ले लिया ADDR, एड्रेस को स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन ये आता है कि सर ADDR का डेटा टाइप क्या होगा? तो बेटा ADDR का डेटा टाइप होगा एड्रेस। समझ गए? ये लिखा ना एड्रेस, इसको कॉपी कर लो और यहां पर चाहे पेस्ट कर दो चाहे लिख लो। मेरी बात समझ में आ गई? ये क्यों किया इसका रीजन भी लिख दे रहा है कि आप यहां पर क्या कर रहे हो? रेफरेंस ऑफ एड्रेस क्लास। आप एड्रेस क्लास जो बना के रखे हो उसका रेफरेंस यहां यूज कर रहे हो। इससे क्या क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि हाउस नंबर हमें मांगना नहीं पड़ेगा, स्टेट हमें मांगना नहीं पड़ेगा, कंट्री भी हमको मांगनी नहीं पड़ेगी, तीनों चीजें हमको वहीं मिल जाएंगी। क्या समझ में आगे मेरी बात? आगे बढ़ सकते हैं हम? जी भैया। यस। ठीक। सर अब इन यहाँ तीनों पे। वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड कराने के लिए इस टेस्ट क्लास का भी तो कंस्ट्रक्टर बनाओगे, हाँ या ना? हाँ सर। तो बना लो टेस्ट क्लास का हम्म। कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो तीन वेरिएबल चाहिए, हाँ या ना? तीन पैरामीटर। तो पहला यस। पैरामीटर ले लिया स्ट्रिंग में एस नेम के नाम से ही। दूसरा पैरामीटर ले लिया इंटीजर में एस एज के नाम से ही। और तीसरा पैरामीटर ले लिया एड्रेस ADDR। मेरी बात समझ में आ गई? अब एस एज में सॉरी एस नेम में जो वैल्यू आ रही है वो उठा के ऊपर भेजनी है, ठीक है। एस एज में जो वैल्यू आ रही है वो भी उठा के ऊपर भेजनी है। एड्रेस में ADDR में जो वैल्यू आ रही है वो भी उठा के ऊपर भेजनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दिस का यूज करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर। अरे बोलो। जी जी सर। देखो, हाँ प्रोग्राम बहुत बढ़िया बनने जा रहा है, थोड़ा सपोर्ट करो, मजा आएगा। क्या ये स्टेटमेंट हम सही लिख रहे हैं? हाँ सर सही है। यस सर सही है। हम्म। यही तो हम लोग रेफरेंस यूज किए हैं सारे, जिसके द्वारा हम लोग एक्सेस करा देंगे। अब एक चीज याद रखो हमेशा कि जब भी आपको यूजर को आउटपुट दिखाना हो तो जैसे कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट में जब यूजर को आउटपुट दिखाते थे तो तुम लोगों को याद होगा कि मैं नीचे एक खाली पी टैग बनवाता था, हम लोग उसको कॉल करके लिखते थे ना इनर HTML चेंज करने के लिए कोड। याद है कि नहीं? यस। जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है करते थे, सुमित की नहीं करते थे? सर मैंने
हाँ, जब क्लिक करो तो उसके नीचे अगर कुछ शो करना है तो यहाँ पैराग्राफ हाँ मैसेज नहीं हाँ होगा हाँ शो। हाँ, तो यहाँ जावा स्क्रिप्ट जावा में भी याद रखना कि एक डिस्प्ले नाम का मेथड हमेशा बना लेना यूजर को आउटपुट दिखाने के लिए। ये डिस्प्ले नाम का बनाना है, ऐसी कोई पंडित जी ने रसम नहीं बताई, लेकिन अपने दिमाग में याद रखो कि मैं हमेशा इस लॉजिक से काम करता हूँ। ये मेथड किस लिए बनाया है? टू शो द आउटपुट ऑन द यूजर यूजर स्क्रीन। इंटरफेस। हाँ, फॉर यूजर, मतलब हमें आउटपुट दिखाना है तो हमको इतना याद रखना है कि हमें सीधा इस मेथड को कॉल कर लेना है। ठीक। सर हमको ये एड्रेस का डेटा टाइप समझ में नहीं आया सर। बताओ बेटा क्या दिक्कत आ रही है, बता रहे हैं। ओके। बताओ सर जो एड्रेस है ये इसका डेटा टाइप सर क्या होगा सर हम। बेटा, एड्रेस का डेटा टाइप होगा ADDR, क्यों? उस क्लास का नाम होगा, समझ गए? तो क्लास का नाम यहाँ पे सर टेस्ट है ना। हाँ, दे सकते नहीं बेटा, दूसरी वाली क्लास का, जो दूसरी एड्रेस नाम से एक क्लास और बनाई थी। तो वो सर जावा में यहाँ पे लिंक कहीं पे है नहीं तो फिर उसको एक्सेस कैसे कर रहे वो हैं। कर लेगा, सेम पाथ पे होना चाहिए तो। मतलब डेस्कटॉप पे ये सेव होगी और डेस्कटॉप पे वही हाँ सेव हाँ, वो होगा। अपने आप ढूंढ लेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। और अगर सर इसी के नाम से अगर एक और फाइल सेव है तो वो किसको रन करेगा। आ, ये नहीं होना चाहिए, फिर नहीं रन कर पाएगा, फिर तो एरर आ जाएगी। ओके। एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन स्टेट। हम्म। ठीक। ठीक। तो हम लोग ये पूरा मेथड तैयार कर लेते हैं डेटा दिखाने के लिए। सही है ना? पहले क्या हाँ दिखाएंगे सर। हम लोग? स्टूडेंट का नाम दिखाएंगे, हाँ या ना? यहाँ ओके। लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। अच्छा, अब एक बात बताओ, स्टूडेंट का नाम दिखाना है तो किस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कराया जाए? कौन सा वेरिएबल है जिसके पास स्टूडेंट का नाम है? जल्दी जल्दी एस। बोलो। नेम। एस नेम। अब अगली चीज क्या डिस्प्ले कराएंगे? एज। कौन से वेरिएबल देंगे यहाँ पे? मैसेज। मैसेज। वेरी गुड। एक मिनट, चार्जर लगा लूं। हाँ, अब बताओ अगला क्या प्रिंट कराना है? एस एड्रेस। एड्रेस। अब यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको समझ लो कैसे करोगे। यहाँ पे लिखो स्टूडेंट का एड्रेस, यही तो प्रिंट कराना है। और जब भी किसी का एड्रेस लिखते हैं दिव्या, तो अलग अलग तो नहीं लिखते ना हम लोग, सारी चीजें एक ही साथ तो लिखते हैं ना। हाँ जी सर। तो कैसे प्रिंट होगा? उस क्लास के रेफरेंस से। कैसे प्रिंट होगा? क्लास के रेफरेंस से। तो पहले लिखो ADDR। लिख दिया? क्योंकि ADDR ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले कंट्री प्रिंट करा लो, तो ADDR.country। क्लियर? फिर प्लस लगा दो, और इसके बाद एडीडी। स्पेस भी तो प्रिंट कराएंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस दे दो, स्पेस प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? फिर प्लस लगाओ, ADDR.state दे दो, स्टेट भी प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर प्लस लगाओ, फिर इन्वर्टेड कॉमा खाली छोड़ दो, फिर प्लस लगाओ, ADDR डॉट, क्या था, हाउस नंबर था। यस सर एच हाँ एन। भैया। तो अब यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करना है ये वाली चीज? अरे हाँ बोलो सर वो भैया। समझ। ये सर, ये हाँ सर। कंट्री जो हम ले रहे हैं, ये कंट्री अब मतलब कि ये कैसे लिया? ये आपने यहां कंट्री पे और लिया था ना कंट्री, ये देखिए, कंट्री, स्टेट और इसी H का। नंबर। अच्छा, ठीक है। भाई उसका रेफरेंस तो आपने यूज कर ही लिया है ना ADDR के द्वारा। तो ठीक है। ADDR से बोलो, वो जाके लेके आएगा वहां से सब डेटा। क्लियर? हम्म, अब ठीक है। बना लो मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर क्या करेंगे, क्यों बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, तो ये बताओ पहले ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? एड्रेस क्लास का कि टेस्ट क्लास का? एड्रेस क्लास का बनना चाहिए सर क्योंकि वेरी पहले गुड, उसी क्योंकि को। एड्रेस देना भी तो पड़ेगा ना। हम्म। तो एड्रेस A1 इक्वल टू न्यू एड्रेस। सही है? हम्म। कितने पैरामीटर मांग ठीक। रहा था? 1 2 3। पहले क्या मांगा था? 3 पैरामीटर। एच पहले जो। हाउस नंबर।
हाँ हाउस फिर नंबर स्टेट कंट्री। हाउ स्टेट फिर कंट्री। स्टेट फिर कंट्री। ठीक है। अच्छा सी। चलो, एक बात और सुन लो, फ्लो रखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे बस वो फ्लो रखो कि तुम्हें किस फ्लो में डेटा प्रिंट कराना है। ठीक। तो पहले हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, कंट्री प्रिंट करा रहे हैं ना। कंट्री दे दो, हालांकि सीक्वेंस में देते ज्यादा बेटर है। हाउस नंबर दे दो, स्टेट दे दो, कंट्री दे दो। हाउस नंबर कितना है, 111 दे दिया। अगला क्या था, स्टेट। स्टेट यूपी। स्टेट दे दो। हाँ, फिर कंट्री। सही है। हाँ सर। अब एक बात बताओ, एड्रेस का ऑब्जेक्ट तो बन गया, टेस्ट क्लास का भी तो बेटा ऑब्जेक्ट बनेगा, हाँ। क्योंकि एड्रेस बस को एक्सेस करके हमें करेंगे क्या, क्योंकि सारा खेल तो यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है, हाँ या ना। ये सर। जी भैया। तो बना लो, पहले बच्चे का डेटा डाल रहे हो तो टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट। तो ये जो टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर है, ये तुमसे सबसे पहले क्या मांग रहा है, वो एस नेम, एस एज और एस एड्रेस। तो अनुष्का लिख दिया। फिर क्या मांग रहा है, एज मतलब एज। किसकी एज। फिर क्या मांग रहा है, एड्रेस। एड्रेस एड्रेस में किसके पास है पूरा, A1 A1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A1। सब नया। यस सर। अब ये बताओ, डिस्प्ले मेथड को तो कॉल करोगे ना, तभी तो सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करा पाओगे, हाँ या ना। हाँ सर। बोलो भाई। हाँ सर। कैसे कॉल कराएंगे, इंस्टेंस है ना वो, तो इंस्टेंस तो हाँ। हमेशा ऑब्जेक्ट से ही कॉल होता है। क्या लिखेंगे, T1 डॉट डिस्प्ले, हाँ या ना। यस सर। कर दो। अरे बोलो भाई। जी सर। हाँ जी सर। सर। एक बच्चे का और कर ले, क्या करेंगे, ठीक है। एड्रेस A2 A2। इक्वल्स टू न्यू एड्रेस, सही है ना। 1 2 3। सेम चलेगा, बस हर जगह टू आ जाएगा। हाँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट। ये तीन सेट में काम होगा कि पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाओ फिर उसका बनाओ, फिर मेथड को कॉल कर लो। सही है। हाँ सर। तो T2 डॉट डिस्प्ले, एड्रेस डिस्प्ले में सर। सेव करें, रन कराएं। ओके। सर अब ये एरर बताओ, आई पहले है अभी। कंपाइल किसको करोगे, पहले एड्रेस वाली को कंपाइल करा लो, समझ गए। ठीक है। पहले ओके। दोनों को कंपाइल करा लेते हैं, ओके। भाई कंपाइल तो कराना ही पड़ेगा ना। जावा सी। अरे यार पास सेट करना पड़ेगा हमको। पाथ इक्वल। टेम्परेरी कर लेते हैं। क्या हो गया, जावा सी रिकरेंट। एड्रेस नाम से सर कोई फाइल नहीं दिख रही है यहाँ पे। अरे जावा सी नहीं ले रहा ना वो। पाथ। तो दिन भर पाइथन, दिन भर जावा, 36 बार चेंज करना पड़ता है।
तो चल गया ना। अच्छा, दोनों फाइलें पहले कंपाइल कर लेते हैं। क्या आ गया? स्पेलिंग मिस्टेक ना। एड्रेस। अरे यार, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है कई जगह, टाइपिंग वो गलती। सेकंड सेकंड सर, सेकंड। और कहाँ बता रहा है? एड्रेस और कहीं नहीं है सर। दो ही जगह है ना बस, हाँ। हाँ। दोनों हो गई ना। अब रन करो। हम्म, अच्छा बताओ, रन किसको करेंगे? एड्रेस को कि जो टेस्ट को? टेस्ट वाले को। टेस्ट टेस्ट टेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। आ गया? जी भैया। क्लियर, हाँ है ना? सर क्लियर। प्रिंटिंग पैटर्न अगर सही कर देंगे तो सही आ जाएगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने कंट्री प्रिंट कराई है ना? फिर स्टेट और फिर हाउस नंबर आ रहा है। तो अभी कर तो लोगे कि नहीं कर पाओगे, ये बताओ पहले। समझ में आया करेंगे। डिपेंडेंसी? अच्छा, अगर चाहे तो दोनों को अलग अलग भी तो रन करा सकते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी कि रन नहीं होगी। अरे बोलो हाँ है ना? हम्म। बस यही नेम से एग्रीगेशन। अलग अलग हो जाएगी। क्या चीज? नेम से तो अलग अलग रन हो ही जाएगी। हाँ भाई, यहाँ पे हम उसको कंपाइल ही ना करें एड्रेस क्लास को, तो अलग अलग तो हम्म। रन हो ही जाएगी ना। तो बस यही होती है डिपेंडेंसी। तो एग्रीगेशन और एसोसिएशन दोनों टॉपिक क्लियर है? सर ऊपर करिए इसको थोड़ा, जी भैया। इसकी फोटो ले लें। पढ़ लेना। अच्छा ये बताओ, सुनो एक मिनट। हम्म, हम्म।